विपक्ष का संसद से सड़क तक संग्राम। पुलिस ने मार्च को ईडी ऑफिस तक जाने से रोका। धारा 144 की वजह से नहीं दी इजाजत। टीएमसी एनसीपी समेत कई दल रहे दूर। विपक्षी दलों से मिलने दिल्ली जा सकती हैं ममता बनर्जी। कांग्रेस नेताओं से कर सकती हैं किनारा। राहुल के लंदन स्पीच पर आज भी संसद में हंगामा। दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। राहुल गांधी के चलते कांग्रेस में आएगी राजनीतिक तबाही। लंदन में राहुल के बयान पर जमकर बरसीं स्मृति ईरानी। राहुल के बयान से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रहा है विपक्ष। प्रहलाद जोशी बोले, सांसदों को पता है कि राहुल ने जो कुछ किया वो गलत। केंद्र ने लोकतंत्र के खतरे में होने का उदाहरण दिया। विपक्ष के मार्च के बीच धारा 144 लगाई। खड़गे का केंद्र पर अटैक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अडानी ने इतनी जल्दी 13 लाख करोड़ की संपत्ति कैसे बनाई, इसकी जांच जरूरी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार जानती है कि उन्होंने जेपीसी की मांग को मान लिया तो जनता के सामने उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का तंज, चुनाव आने वाला है इसलिए विपक्ष कीचड़ उछालने में जुटा है। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का केंद्र पर अटैक। कहा, बीजेपी चाहती है लोकतंत्र खत्म करो और देश को रूस चीन जैसा बना दो। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी मुद्दे पर राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटका। भूषण देसाई के बाद ठाकरे के करीबी दीपक सावंत ने ज्वाइन। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। किया शिंदे ग्रुप। सीएम शिंदे ने दीपक सावंत का पार्टी में किया स्वागत। कहा, उनके अनुभव से हमें मिलेगा लाभ। शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह देने का फैसला सही। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा, निष्पक्षता न बरतने के उद्धव ठाकरे के आरोप बेबुनियाद। महाराष्ट्र के नासिक में सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसान नासिक से मुंबई कर रहे हैं पैदल मार्च। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को बताया संवेदनहीन। कहा, किसानों के मार्च के वक्त आदित्य ठाकरे मिलने गए थे, इस सरकार से अब तक कोई नहीं गया। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। डिप्टी सीएम ने की काम पर लौटने की अपील। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, चर्चा से ही निकलेगा समाधान। सीएम एकनाथ शिंदे ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। रिपोर्ट का करना चाहिए इंतजार। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू फैमिली को राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू, राबड़ी और मीसा भारती को मिली जमानत। लालू एंड फैमिली को राहत के बाद आरजेडी नेताओं ने बीजेपी विधायकों को दिए लड्डू। नाराज एमएलए ने फेंक दी प्लेट। बीजेपी का आरोप, आरजेडी विधायकों ने जबरदस्ती मिठाई खिलाने और परेशान करने की कोशिश की। लालू यादव से मिलने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर मुलाकात। बिहार विधानसभा में माइक तोड़ने वाले विधायक लखेंद्र पासवान पर कार्रवाई। 2 दिनों के लिए किया गया सस्पेंड। विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने पटना में राजभवन तक निकाला मार्च। लालू यादव के भतीजे नागेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। पटना के बिल्डर नितिन कुमार ने नागेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। 11 मार्च की एक जमीन की नपाई के दौरान रंगदारी मांगने का आरोप। ज्वाइंट फोर्स कमांडर्स को सशक्त बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले आतंकी समूह के खिलाफ एनआईए ने जम्मू कश्मीर पंजाब में 15 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने एनआईए की प्राथमिकी के आधार पर केरल सोना तस्करी मामले की जांच शुरू कर दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। दिल्ली महिला आयोग ने उड़ानों में महिलाओं से गलत व्यवहार को रोकने के लिए डीजीसीए को लिखा पत्र। पीएम की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं। जो भी रिपोर्ट मिलेगी उसे गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 21 मार्च तक केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर रहेंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए किया लाठीचार्ज। आरक्षण की मांग को लेकर लखनऊ में सहायक शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। विदिशा में जिंदगी की जंग हारा 7 साल का मासूम लोकेश अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। विदिशा के डीएम ने कहा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सीएम ने लोकेश के घर वालों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की समीक्षा बैठक की। जेकेएसएसबी परीक्षा फिलहाल के लिए स्थगित। जम्मू कश्मीर के एलजी ने कहा, पारदर्शिता हमारी पहली प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के सीएम को लिखी चिट्ठी। हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित करने की अपील। डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा के घर और कार पर हमला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश जारी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा जल्द होगा। बोले, अयोध्या के महंत ने दिया है न्योता। अमृतसर में किसान संघर्ष समिति ने G20 समिट के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसानों ने G20 के बड़े देशों के खिलाफ खोला मोर्चा। बरेली में मौलाना तौकीर रजा किए गए नजरबंद। 5 लोगों सहित 72 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट। मौलाना तौकीर रजा ने किया था बरेली से दिल्ली तक तिरंगा रैली का ऐलान। 21 मार्च को राष्ट्रपति को सौंपना था ज्ञापन। यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने केरल के चेरुवन्नूर में पीडब्ल्यूडी मंत्री के कार्यालय की ओर मार्च किया। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। कर्नाटक के हावेरी में मूर्ति स्थापना को लेकर निकाली गई बाइक रैली में मौजूद युवकों ने मुस्लिम इलाके में किया पथराव। पुलिस ने 20 लोगों को कस्टडी में लिया। फिलहाल हालात काबू में। पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जांच करने पहुंचे अधिकारी। एयरपोर्ट के काम का लिया जायजा। आजमगढ़ में बिना मानक के करीब 300 मदरसे चलाने के मामले में एसआईटी का एक्शन। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 7 अधिकारियों पर केस। मामला सामने आने के बाद जिला अल्पसंख्यक विभाग में हड़कंप मच गया। फर्जी मदरसों के नाम पर गबन का आरोप। रामपुर में आजम खान के आरपीएस स्कूल की बिल्डिंग को एडमिनिस्ट्रेशन ने कब्जे में लिया। बिल्डिंग को किया सीज। जौहर शॉर्ट संस्थान को प्रशासन ने सीज किया। इस बिल्डिंग को सभा सरकार में आजम खान की जौहर ट्रस्ट को लीज पर दिया गया था।
ओडिशा के भुवनेश्वर में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन 8 स्टेट्स के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। हैदराबाद के सरकारी हॉस्पिटल की पहल, पुलिसकर्मियों को सीपीआर की दी गई ट्रेनिंग। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने उठाया कदम, लोगों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार के किशनगंज में हाथियों ने मचाया उत्पात, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नेपाल से आए हाथियों ने कई घरों को तहस नहस कर दिया, मक्के की फसल को बर्बाद किया। एडमिनिस्ट्रेशन से सुरक्षा की गुहार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बना 40 मीटर का स्पैन ब्रिज, कोटधारा पंचायत को ब्रिज के जरिए पहली बार सड़क से जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर की रियासी में मिले लिथियम के भंडार की होगी नीलामी, लाइसेंस के जरिए सरकार करेगी ऑक्शन। विशाखापट्टनम में क्रिकेट मैच की टिकट के लिए फैंस की लंबी कतार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 मार्च को दूसरा वनडे। वन अर्थ वन हेल्थ का विजन अब साकार होगा जब देश मिलकर सबके बारे में सोचेगा, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया का बयान। महाराष्ट्र में H3N2 के अब तक 352 मरीज, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले, हॉस्पिटल्स को किया गया अलर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य में किस कारण से मौतें हुई 24 घंटे में आएगी उसकी रिपोर्ट। H3N2 वायरस को लेकर पुडुचेरी में सभी स्कूल 16 से 26 मार्च तक बंद रहेंगे, पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री का ऐलान। असम में सामने आया H3N2 संक्रमण का पहला मामला, असम के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। दिल्ली के रोहिणी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आग लग गई, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड के बोकारो में मलबा हटाने पहुंची रेलवे और जिला प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों का हमला, डीसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुरेखा यादव बनी वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट। सोनभद्र के जाम में घंटों फंसी एम्बुलेंस के चलते बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। बेंगलुरु एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने गोल्ड जब्त किया, एक यात्री ने स्लीपर में छिपा कर रखे थे गोल्ड के कई बिस्किट। बेंगलुरु में पुलिस ने कई मामलों में 6 किलोग्राम सोने के गहने बरामद किए, उनके मालिकों को सौंपे। पुणे में दम घुटने से एक-एक करके 4 लोगों की मौत, पाइप की सफाई करने नाले में उतरे थे लोग। आंध्र प्रदेश के सीएम के नाम पर ठगी करने वाला मुंबई पुलिस की गिरफ्त में, लोगों से करीब 3 करोड़ की ठगी की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिता और बेटे ने हनुमान मंदिर में की चोरी, मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर रुपए चुराए। मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब चोरों को पकड़ने में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में एम्बुलेंस और कार में टक्कर, 5 लोगों की दुखद मौत, 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, कार ने पीछे से मारी टक्कर। यूपी के बरेली में आर्मी जवान की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका। राजस्थान के धौलपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पुलिस शव को कब्जे में लेकर कर रही है तफ्तीश। मुंबई के लालबाग में प्लास्टिक बैग में बुजुर्ग महिला का शव मिला, जांच में जुट गई पुलिस। गुजरात के सूरत में शराब की बोतलों पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर, पुलिस ने रेड के दौरान पकड़ी थी शराब की बड़ी खेप। केरल के तिरुवनंतपुरम में रोडवेज की बस में लगी आग, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। पुणे के गणेश नगर में केमिकल कंपनी में लगी आग, 6 कारखाने जलकर खाक। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 50 लाख की संपत्ति कुर्क, आरोपी गिरोह बनाकर अपराधों को देता था अंजाम। जींद में कई संगठनों की गौरक्षा हिंदू महापंचायत, गोहत्या पर रोक लगाने और आरोपियों को फांसी देने की। वकीलों ने पुलिसकर्मियों को पीटा, पिटाई को लेकर वकीलों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के उदयपुर में एक घर में मिली महिला की डेड बॉडी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बच्चे की मौत, 3 लोग घायल हो गए। चंडीगढ़ पुलिस ने बम्बिहा ग्रुप 344 अंक टूट कर 57,555 पर बंद। यूएस डॉलर के मुकाबले 25 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत। कार्रवाई पर रोक लगाई। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर हिंसा और बवाल जारी, लाहौर में पुलिस और इमरान समर्थकों में भिड़ंत। नेपाल की पुष्पकमल दहल मिसाइल टेस्ट किया, तस्वीरें की रिलीज। ऑस्कर से वापस लौटे जूनियर एनटीआर ने दर्शकों का जताया शुक्रिया, आभार, कहा आरआरआर पर गर्व महसूस हो रहा है। तमिलनाडु के सीएम ने एलिफेंट केयरटेकर कपल को सम्मानित किया, उन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है ऑस्कर। और आर्यभट्ट ने लंदन में सेलिब्रेट किया अपना जन्मदिन, सामने आई कपूर फैमिली के साथ की तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।